करंट अफेयर्स अपडेट 16 जून 2020 में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिना वक्त गवाए बढ़िए चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको चैनल पसंद आया, न्यूज़ पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, लेआउट काफ़ी कॉमन है, एक तरफ न्यूज़, एक तरफ इमेज और एक तरफ कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहली खबर, आरोग्य पथ एक पोर्टल लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कोरोना वायरस पैंडमिक में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमें हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को ज़रूरत है, जैसे पीपीई हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे सारी चीज़ें सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को और कस्टमर्स को कनेक्ट करके बताया जा सकता है कि क्या चीज़ कहाँ पे मिल सकती है। तो ये काफ़ी आसानी होगी। तो कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये CSIR ने लॉन्च किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। उनके हेड है शेखर मंडे जी और वो फाउंड किया गया है 26 सितंबर 1942 को ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसे CSIR ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के समय पे। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो साइमैप ने एक कंपटीशन अनाउंस किया है। साइमैप जिसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस किया है, फोटोग्राफी कंपटीशन अनाउंस किया है। तो इसमें जो भी पार्ट लेना चाहे वो पार्ट ले सकता है। जो भी फोटोग्राफर है, जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, वो पार्ट ले सकते हैं। तो उसमें प्राइज़ मनी भी दिया जाएगा, विनर को कैश प्राइज़ दिया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन को 5000, सेकंड को 3000, थर्ड पोजीशन को 2000 रुपीज़। और इसके साथ हमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी होगी वो है इसका थीम। तो नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स उनका थीम है, ये कंपटीशन का थीम है। और इसके साथ हम ये भी याद रखें कि सेमैप क्या कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। वो फाउंडेड है 1959 में, उनका फाउंडेशन हुआ था। और उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR है, जिनका अभी अभी हमने जिक्र किया। तो ये उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उनकी डिटेल्स को भी ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हो रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बार इंडिया का फॉरेक्स $500 बिलियन से ज़्यादा कवर हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे ये माना जा रहा है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है, तो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए हो सकती है। तो ये USD रिजर्व बढ़ के 501.70 बिलियन डॉलर्स USD डॉलर्स तक पहुंचा है। तो फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट एसेट्स के राइज होने के कारण ये हुआ है। तो इसके साथ कुछ जानकारी जो हम याद रख सकते हैं वो है कि ये जानकारी हमें RBI की तरफ से आई है। तो RBI का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। उन्हें फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। और उनके हेड, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, वो हाल ही में काफ़ी चर्चे में थे। तो ये उनका नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक में दिए गए PDF को डाउनलोड कीजिए, आपको फैक्ट्स, नंबर्स और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ आ रही है, इंडिया ने अपना फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब को स्टार्ट करने के लिए इंडिया रेडी है। तो कहा जा रहा है कि इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है, 8 दिन में इसको लैब को बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कुछ बातें जो हमें याद रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे DBT भी कहा जाता है, उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। उनका फाउंडेशन 1986 में हुआ था। उनके सेक्रेटरी का नाम भी आप याद रखिएगा और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आप याद रखिएगा। उन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके हेड मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, आप उसे भी ज़रूर याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सेंट्रल रेलवेज ने एआई एनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस पैंडेमिक में रेलवेज में सफ़र करना काफ़ी रिस्की माना जाता था, पर अभी एआई बेस्ड रोबोट से बिना किसी ह्यूमन टच के एनालिसिस किया जाएगा, फीवर मैप किया जाएगा। तो इससे ना केवल पैसेंजर को बल्कि रेलवे के कर्मचारियों को भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने का रिस्क नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। बोर्ड करने से पहले उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा ताकि पता चले कि उन्हें कोरोना वायरस का रिस्क है कि नहीं है। तो इसके साथ हम कुछ जानकारी जो याद रख सकते हैं कि रेलवे का फाउंडेशन, जैसे कि कल भी एक रेलवे के बारे में न्यूज़ आई थी, उन्होंने फ्रेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप चाहे तो वो न्यूज़ को भी देख सकते हैं, कार्ड में यहाँ पे डाल दूंगा। तो इंडियन रेलवे का फाउंडेशन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से के अंडर ये कवर होता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। तो आप ये न्यूज़ भी ज़रूर याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है अपॉइंटमेंट की तरफ। शंभू कुमारन को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस अपॉइंट किया गया है। करेंटली वो इन प्रेजेंटली वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ मोरक्को थे, पर अभी उन्हें फिलीपींस के साथ अपॉइंट किया गया है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस। तो इसके साथ हम कुछ जानकारी जो याद रख सकते हैं कि फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। उनके प्रेसिडेंट का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उनकी करेंसी को आप ज़रूर याद रखिएगा। फिलीपीन पेसो उनकी करेंसी है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। शंभू कुमारन ये आईएफएस आईएफएस किया है उन्होंने 1995 बैच से। तो आप इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, आपको कई सारी अधिक जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल मुफ्त है, कुछ नहीं चार्जेस है, फ्री डाउनलोड है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं दुखद खबर की तरफ। तो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी, उनका देहांत हो गया है। काफ़ी दिग्गज पर्सनैलिटी थी। उन्होंने अभी जनवरी 2020 में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी गेम में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, कई सारी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है उन्होंने। काफ़ी दिग्गज पर्सनालिटी थे। तो कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी चाहिए कि उनका जन्मदिन कब हुआ था, उनका देहांत कब हुआ था। वो राइट हैंडेड बैटिंग स्टाइल उनका राइट हैंडेड था। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। सब बहुत सारी किताबें हैं, मैं सब यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारी किताबों की लिस्ट मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेल के डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव का भी निधन हो गया। उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। वो 35 साल से सेल में काम कर रहे थे। तो ये भी एक काफ़ी दुखद समाचार है जो हमें मिल रहा है। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, आईआईटी कानपुर से। उनका स्पेशलाइजेशन एचआर में था। उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, काफ़ी एक्टिव थे सेल में। तो ये भी एक काफ़ी दुखद समाचार हमें मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो रेनाउंड उर्दू पोएट गुलजार दहलवी जी का भी देहांत हो गया। उन्हें 1 जून को कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया था और 7 जून को उन्हें कोरोना नेगेटिव डिटेक्ट करके उन्हें घर भेजा गया था। वो ठीक हो गए थे, कोरोना से रिकवर हो गए थे, पर शायद माना जा रहा है कि उम्र के साथ उनको वीकनेस हो गई थी। ये बीमारी से लड़ने के बाद उन्हें काफ़ी वीकनेस आई थी, जिसके कारण उनको कार्डिक अरेस्ट होके उनका भी देहांत हो गया। काफ़ी दिग्गज पर्सनालिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी थी, काफ़ी पोइट्रीज लिखी थी। वो सबसे पहले एडिटर थे साइंस उर्दू मैगज़ीन के लिए। साइंस की दुनिया के सबसे पहले एडिटर थे, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में छापा था। उन्होंने काफ़ी
उर्दू स्कूल्स भी ओपन किए थे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया। तो कुछ जानकारी जो आप याद रख सकते हैं कि उनका जन्मदिन कब था। 7 जुलाई 1926 को उनका जन्म हुआ था। वो 93 ईयर्स के थे। उनकी मृत्यु 12 जून 2020 को हुई थी। काफ़ी अच्छे पोएट और गज़ल राइटर थे, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। काफ़ी दुखद समाचार है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूज़ में काफ़ी कुछ समझने और सीखने मिला रहेगा। मिलते हैं अगली खबर की तरफ अगले वीडियो में। तो जब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स अपडेट्स में काफ़ी सहायता मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में भी फॉलो कीजिए। हम कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछते हैं। वैसे ही एक सवाल मैं यहाँ पे कार्ड्स में डाल दूंगा, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।